विषय है और हमको दे दिया भैरव बाबा। और संविधान बनने के बाद जो है देश में रोजमर्रा के काम मिल जा रहे, उससे ऊपर नहीं निकलता। वो अधिकार उनको ना मिले, लोग एजुकेशन के अंदर, और ये बहुत ही मतलब कि खतरनाक है, जिसमें रामायण पाखंडवाद से दूर करो, हमारा बहुत आगे कमान करते हैं। हमें क्या कर दिया, उसको पूछेंगे राम, चलो मैं राम को भी काल्पनिक है या कैसे मानता है, जो माने वो अलग बात, बहुत लंबा विषय है। और हमको दे दिया भैरव बाबा। वो भैरव बाबा इसलिए कि बोतल चढ़ाएंगे, अपना आप पियेंगे, खाएंगे, सत्यानाश। किसी के घर का सत्यानाश करना हो तो खुद दारू पिला दो, मुझे एक बार 2 बार पीलेगा अपना सत्यानाश है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ जनकपुरी के अंदर और आज है संविधान दिवस 26 नवंबर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब 2 साल 2.5 महीने में जब संविधान लिखा था और खूब मेहनत की थी, दिन रात संघर्ष करके पूरे देश के संविधानों को पढ़ के उसके बाद अपना संविधान जब वो तैयार किया था, तब जाके संविधान तैयार हुआ था। और बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष के बाद हमारा देश का बहुत ही खूबसूरत संविधान बना। और संविधान बनने के बाद जो है देश में लागू हुआ। 70 साल से पूरे देश में लागू हो चुका है और हर साल जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर लोग मनाते हैं, मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। संविधान की वजह ही SC ST OBC का हक बचे हुए, संविधान की वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी के न्याय मिलता है, संविधान की वजह से ही वे आगे बढ़े हैं। तो संविधान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर लोग मनाते हैं, फॉलो करते हैं, मानते हैं और उसके सामने नतमस्तक होते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी संविधान के सामने सर झुकाते हैं। लेकिन मोदी जी ने एक बात कल बोली है, राम मंदिर के वहाँ से कहा कि आने वाले 10 साल में मेघालय की शिक्षा व्यवस्था को, मेघालय ने जो यहाँ पे नींव रखी थी, शिक्षा की नींव रखी थी, इंग्लिश के माध्यम की नींव रखी थी, उसको वे ख़त्म करेंगे। तो 10 साल का समय उन्होंने दिया, कहा कि हम अपने जो पहले के जो सिस्टम था, हम 90 साल पहले जो सिस्टम था, दोबारा से हम उसी में आएंगे। ये मोदी जी का कहना है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो मोदी जी चाहते हैं कि आप इंग्लिश को ना पढ़ें, क्योंकि मेघालय ने इंग्लिश की व्यवस्था को यहाँ पे लागू किया था और मेघालय ने इंग्लिश की व्यवस्था को लागू करके ये करने की कोशिश की थी इंडिया के लोगों को कि जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के संपर्क में आएंगे, पूरी दुनिया के विज्ञान को जानेंगे, पूरी दुनिया के अधिकारों को जानेंगे, संस्कारों को जानेंगे और जो भी चीज़ें होती है आइडियोलॉजी उसको जानेंगे। उसके बिहाफ पे वे अपनी तरक्की करेंगे। जब पूरी दुनिया के लोगों से जब संपर्क में आएंगे तो वो अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अमित जी तो काम करेंगे, उसी के हिसाब से जो है देश आगे बढ़ेगा। तो इंग्लिश शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश से आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो और अपना भविष्य बना सकते हो। तो हमारे साथ एडवोकेट साहब है, क्योंकि संविधान दिवस है तो संविधान के बारे में वकील से बेहतर तो कोई जानते नहीं। सर थोड़ा बताएं संविधान दिवस पे आज को बताओ सर, संविधान क्या चीज़ है और आज को संविधान दिवस मनाया गया? देखो, संविधान दिवस जो है आज ही के दिन हमारे संविधान को बनाया गया था, उसका निर्माण हुआ था, निर्माण पूरा हुआ था आज के दिन। और जो संविधान है, संविधान इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक जीव जंतु है, प्रत्येक कोई भी चीज़, चाहे वो जीवित है या कोई वस्तु है, संविधान सबकी रक्षा करता है। संविधान के तहत हमें जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं और हमारे अधिकार भी हैं। कोई भी कानून जो इस देश में लागू होता है, सबकी जननी संविधान है। जो भी कानून है वो सभी संविधान के अंदर से निकल के आए हैं, उसी के तहत बने हुए हैं। अगर संविधान है तो इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वस्तु ठीक ठाक रहेगी। अगर संविधान सही ढंग से नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ढंग से नहीं चलेगी। तो मोदी जी ने कल
राम मंदिर का जो ध्वजारोहण करने के बाद एक भाषण दिया था, उसमें कहा था कि आने वाले 10 साल में जो मेघालय ने जो किया था देश के अंदर, उसको हटाना। देखो जी, अब ये मनोवादी लोग हैं, ये अपना भला सोचते हैं। तो मेघालय क्या करके गए थे जो हटाना चाहते हैं? देखो जी, मेघालय ने भी जो लोगों के भले के लिए कार्य किया था, बाबा साहब ने भी लोगों के भले के लिए किया है। जो मनोवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो हज़ारों वर्ष पुरानी जो प्रथा थी वही प्रथा चले। आज के समय में वो चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि मनुवादी सोच की जो विचारधारा है वो समानता का अधिकार नहीं देती, वो इंसान में भेदभाव पैदा करती है, जबकि संविधान प्रत्येक इंसान को बराबरी का हक देता है। ये लोग मनुवादी लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश में समानता हो, सभी सुखी अच्छे से रह सकें। वो चाहते हैं कि जब तक असमानता नहीं होगी उन लोगों की दुकानदारी नहीं चलेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि एक असमानता होनी चाहिए ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे, और जो छोटा आदमी है वो बस एक छोटी सोच तक नीचे अपने रोज़मर्रा के काम में उलझा रहे, उससे ऊपर ना निकल सके। तो वकील साहब ने बताया कि संविधान का क्या मतलब है और संविधान क्यों जरूरी है और किस लिए संविधान है। थोड़ा बताएगा संविधान दिवस पे क्या कहना चाहोगे, संविधान को लेकर क्या संविधान है, क्यों मनाया जाता है? संविधान दिवस जो मनाया जाता है, संविधान दिवस के लिए बाबा साहब ने जो संविधान की प्रस्तावना राजेंद्र प्रसाद को दी थी, उसके बाद 1950 में ये लागू हुआ था। 26 नवंबर को जो बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना की, उसी के उपलक्ष्य में हम ये संविधान दिवस बाबा साहब को याद करते हुए उनके संविधान द्वारा और बाबा साहब द्वारा जो हक अधिकार हमें मिले हैं उनको दोबारा से लोगों तक पहुंचाने के लिए, और बाबा साहब का योगदान जो बहुजन समाज के लिए है वो हम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये संविधान दिवस मनाते हैं। एक चीज़ होती है, मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल में जो मेघालय ने शिक्षा व्यवस्था पे बनाई थी, अपना कहना अंग्रेजी थोप के गए, तो उसको 10 साल में ख़त्म करना है यहाँ से, उसको कैसे देखते हो? उनको ये कहने का ये मतलब है कि जो दलित, शोषित, वंचित को जो अंग्रेज़ों के राज में जो पढ़ने का अधिकार और जो हक अधिकार हमें मिले थे वो वापस ले लिए जाएं, वो अधिकार उनको ना मिले, लोग एजुकेशन की तरफ ध्यान ना दें, और ये जो आंदोलन है इनके मनुवादियों द्वारा जो प्रचलित हैं इसी में बहुजन समाज लगा रहे। तो शिक्षा से दूर करने का एक ये षड्यंत्र और एक ये तरीका है उनका कि बहुजन समाज शिक्षा की तरफ ना जाए। इसी के मेघालय से क्या करके गए थे जिसके विरोध में मोदी जी खड़े हो गए? मेघालय ने सबसे पहले तो जो बहुजनों को और दलितों को शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने जागृत किया था और शिक्षा के दरवाजे उन्होंने खोले थे, और मेघालय में पुरानी जो रूढ़ी व्यवस्था जो चली आ रही थी उनको बंद करने का आरंभ मेघालय के टाइम से शुरू हुआ। तो यही बहुजनों को जो हक अधिकार मिलने शुरू हुए थे वो अंग्रेज़ों के राज में ही हुए थे, जो इन लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं कि बहुजन समाज इतना पढ़ लिख कर आगे क्यों आ रहा है। तो मेघालय के इसलिए विरोध कर रहे हैं? इसीलिए वो मेघालय का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो डर ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुम शिक्षित मत बनो, स्कूल मत जाओ, पढ़ो मत, तो इसीलिए वो मेघालय का विरोध करते हैं ताकि जो मनुवादी विचारधारा और जो मनुस्मृति में जो चीज़ें थी उनको धीरे धीरे अंग्रेज़ों के टाइम में एक एक करके प्रतिबंध लगाया गया, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। तो चलिए और उसमें बातचीत करता थोड़ा ये बताए कि मोदी जी कह रहे हैं कि मेघालय की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना है, अब इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि मेघालय ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई थी भारत के अंदर, उसको आने मेघालय जो अंग्रेज आए थे यहाँ पे, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते, जो उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था शुरू की थी। मोदी जी बोल रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने जो कहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था जो पहले जो बनाई गई थी वो जो है पुरानी हो चुकी है उनकी तरफ से। अब वो नई शिक्षा व्यवस्था का मतलब कि चलाने जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, और ये बहुत ही मतलब कि ख़तरनाक है, जिसमें रामायण, गीता ये पढ़ाया जाएगा, ना कि वैज्ञानिक कोई चीज़ सिखाई जाएंगी ना पढ़ाई जाएंगी। तो इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज के ऊपर कि वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे, ना साइंस न पढ़ाई जाएगी, ना कोई और सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाएगा। गीता और रामायण के अंदर इनको सबको लगा के और सीधा मंदिरों के अंदर व्रत चढ़ावा चढ़वाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाकी आगे मैं ये कहना चाहूँगा
कि आगे आगे और बहुत ही ख़राब समय आने वाला है, जो कि इनकी जो पॉलिसी है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो है हमारे जो चौथा वर्ग है हमारा SC कैटेगरी का, इसको पिछड़ा ही रखना चाहते हैं। आगे बढ़ने की इनको आगे कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो आगे इनको बढ़ाया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि आगे जो है हमारा समाज मतलब ये समझे कि भाई पढ़ाई पे जोर दें और पढ़ाई लिखाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, और रामायण और गीता के चक्कर में ना पड़े, ना मंदिरों के चक्कर में पड़े, अपना पढ़ाई पे जोर दिया जाए। धन्यवाद जी। तो ये थे बहुजन समाज के लोग जिन्होंने संविधान क्यों मनाया जाता रहा, संविधान दिवस को लेकर इन्होंने तो अपनी बातें रखी है। मेघालय के बारे में भी अपनी बातें बताई कि मेघालय की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, और मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम मेघालय ने जो यहाँ पे करके गए थे उसको आने वाले 10 साल में उस सिस्टम को ख़त्म करेंगे। तो मैं विजय पुनिया, हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी देश भर के लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।